हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, सबसे पहले मैं केशवदास के बारे में आपको बताऊंगी। वंदना के जो रचयिता हैं, वंदना कविता के जो रचयिता हैं केशवदास, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगी। और परीक्षा में केशवदास से संबंधित कुछ जानकारी आती भी है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर यही है कि उन्हें केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत या काव्य के प्रेत कहा जाता है। बच्चों, केशवदास रीतिकाल के कवि हैं और उन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और सबसे जो एक संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को ध्यान में रखते हुए और उसे उन्होंने हिंदी में उस संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को शामिल किया और इसके आधार पर उन्होंने कई रीति ग्रंथ लिखे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि रीति काल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता रही है। तो इनके जो खास रीति ग्रंथों में उन्होंने जो अलंकारों की छटा बिखेरी है वह अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। इन्होंने रसिक प्रिया में ही थोड़ी सी एकदम सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, नहीं तो जितनी भी उनकी रचनाएं हैं वो बड़ी बड़ी एकदम संस्कृत निष्ठ भाषा का उसमें उन्होंने प्रयोग किया है और बड़ी दुरूह सी भाषा उनकी रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केशव यदि रसिक प्रिया जैसी भाषा लिखते रहते तो ये कठिन काव्य के प्रेत कहलाने से बच जाते। मतलब ये कि इन्हें इनकी भाषा के आधार पर ही, इनकी भाषा की क्लिष्टता को देखते ही इन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे केशवदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो ये कि केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बच्चों, अब हम वंदना कविता को समझेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है गणेश वंदना। तो गणेश वंदना की व्याख्या जब हम करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे वो होगा हमारा संदर्भ। तो संदर्भ यही लिखना है हमें कि ये जो प्रस्तुत गणेश वंदना है ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की भक्ति काव्य विषयक कविता वंदना से ली गई है। और इसके रचयिता तो आपको पता ही है कि इसके रचयिता कौन है? आचार्य केशवदास जी हैं। तो बस हमें संदर्भ में केवल कवि और कविता का नाम लिखना होता है जब हम संदर्भ लिखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट आता है वो है प्रसंग। तो प्रसंग आपको पता ही है, जैसे प्रसंग में हमें विषय डालना होता है कि आखिरकार पद में क्या विषय है। तो आपको प्रसंग में विषय आप समझ ही चुके हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर गणेश वंदना की गई है। तो यहाँ पर यहाँ प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर कवि केशवदास ने विघ्नहारी गणेश जी की वंदना की गई। बच्चों, अब हम गणेश वंदना की व्याख्या करते हैं। तो इसके लिए इसकी पहली लाइन है, बालक मृणालिनी ज्यों तोरि डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। तो बालक हाथी का बच्चा मृणालिनी कमल नाल को जिस प्रकार से तोड़ डालता है सब काल, किसी भी समय। कठिन कराल, कठिन बहुत ज्यादा कठिन, दुरूह, कराल विकराल, त्यों उसी प्रकार, अकाल असमय, दीह बड़े, दुख विपत्ति।
तो हाथी का बच्चा जिस प्रकार से कमल नाल को किसी भी समय तोड़ डालता है, उसी प्रकार गणेश जी, उसी प्रकार श्री गणेश कठिन, विकराल, त्यों त्यों मतलब उसी प्रकार, तो उसी प्रकार से बड़े दुरूह, विकराल, असमय आए हुए बड़े बड़े दुख और विपत्ति को श्री गणेश आसानी से दूर कर देते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हाथी का बच्चा क्या करता है, कमल नाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ डालता है, उसी प्रकार से श्री गणेश बड़े ही दुरूह, विकराल और असमय आए हुए बड़े बड़े दुख और विपत्ति को दूर कर देते हैं, उतनी ही आसानी से। एक बार और इससे देख लीजिए कि हाथी का बच्चा कमल नाल को जिस प्रकार से किसी भी समय बड़ी आसानी से तोड़ डालता है, उतनी ही आसानी से या उसी प्रकार से श्री गणेश कठिन, विकराल और असमय आए हुए बड़े बड़े दुखों को हमसे दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मनी के पात सम। विपत्ति मतलब विपत्ति, हरत दूर कर देना, हठी हठ पूर्वक, पद्मनी कमल, पात पत्ते, सम समान, पंख मतलब कीचड़, ज्यों जिस प्रकार से, पाताल धरती के नीचे जैसे पाताल, और पेली ढकेलना, पटवे भेज देना, कलुष पापी जो होते हैं, जो कलुष भाव जिनके अंदर होता है वो। तो विस्तार समझते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मनी के पात सम। तो जिस तरह से कमल के जो पत्ते होते हैं कीचड़ को क्या कर देते हैं, बहुत गहराई में भेज देते हैं, अपने से दूर बहुत गहराई में नीचे भेज देते हैं। पद्मनी के पत्ते जिस प्रकार से कीचड़ को बहुत गहराई में भेज देते हैं और स्वयं स्वच्छ रहते हैं, उसी प्रकार से श्री गणेश विपत्ति को दूर करते हुए क्या कर देते हैं, जो कलुष भाव वाले होते हैं, जो पापी होते हैं, उनका उद्धार करते हुए उन्हें पाताल भेज देते हैं। एक बार और समझ लीजिए से कि जिस प्रकार से जो कमल होते हैं, कमल होता है, वह कमल के जो पत्ते होते हैं वो कीचड़ को बहुत गहराई में भेज देते हैं और स्वयं स्वच्छ होते हैं, उसी प्रकार से श्री गणेश विपत्ति का हरण करते हुए क्या करते हैं, जो कलुष भाव वाले होते हैं उनका उद्धार करते हुए उन्हें पाताल भेज देते हैं। दूरी के कलंक, दूरी के कलंक, दूरी मतलब दूर करना, के मतलब करना, कलंक अंक, अक मतलब गोद, भव शीस, भव मतलब धारण करना, शीस मतलब मस्तक पर, शशि चंद्रमा, सम राखत है रखते हैं, केशवदास, केशवदास कवि का नाम है, दास, दास मतलब जो दास होता है, शरण में आया हुआ होता है वो, और बपुष, बपुष का मतलब होता है देह, शरीर। तो यहाँ पर बताया है कि भगवान शिव जिस तरह से क्या करते हैं, कलंक से दूर करके अपनी शरण में लेते हुए चंद्रमा को शीस पर धारण करते हैं, या शीस पर धारण किया हुआ है उन्होंने, सम उसी प्रकार से श्री गणेश क्या करते हैं, केशवदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार से श्री गणेश अपने जो भी दास होते हैं
उन्हें अपनी शरण में रखते हैं और उनकी जो वपुष होती है, देह होती है, शरीर होता है, उसे पवित्र करते हैं और उसे निष्कलंक करते हैं, उसे पवित्र करते हैं। एक बार और समझ लीजिए इसे कि जिस प्रकार से भगवान शिव ने निष्कलंक करते हुए या कलंक से दूर करके चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया हुआ है, उसी प्रकार से केशव दास कहते हैं कि उसी प्रकार से श्री गणेश अपने जो दास होते हैं, अपने जो शरण में आए हुए होते हैं, उन्हें अपनी शरण में रखते हैं और उनकी देह को, उनके शरीर को निष्कलंक करते हुए पवित्र कर देते हैं। अगला, सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे। सांकरे, सांकरे मतलब संकट की सांकरनी जंजीर, सन्मुख सामने आते हुए, होत तोरे, तोरे मतलब तोड़ना, तोड़ते हैं। तो जो संकट की जंजीरें होती हैं या जो संकट होते हैं, उनका वो सामने से आके क्या करते हैं, उनका हरण करते हैं, तोड़ते हैं। श्री गणेश जो संकट की जंजीरें होती हैं, जो संकट होते हैं, उनका सामने से आके उनका हरण करते हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाते हैं। दसमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। जो दसमुख हैं, दसमुख जो दशानन है, तो जो रावण है वह भी मुख जोता है, जोता है मतलब देखता है, वह भी मुख देखता है, वह भी आशा लगाता है गजमुख मुख को। श्री गणेश के मुख की ओर या श्री गणेश की आनंद की ओर, मुख की ओर बड़ी आशा से अपने उद्धार के लिए रावण भी मुख देखता है। या दूसरा अर्थ भी इसका यदि मान लो हम लें तो दसमुख, दसमुख से यहां पर मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो शिव जी के 5 मुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख और यहां पर 1 मुख विष्णु जी का। तो यहां पर इस तरह से दसमुख मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक दूसरा अर्थ भी हुआ यहां पर कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मुख देखते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं। किससे? गजमुख से, मतलब श्री गणेश से। श्री गणेश की मुख की ओर देखते हैं अपने उद्धार के लिए। बच्चों, ये तो हुई हमारी व्याख्या। अब चौथा जो पॉइंट है इसका काव्य सौंदर्य का है। तो यहां पर काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम इसकी भाषा देखेंगे। तो यहां पर भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, जिसमें कि संस्कृत के तत्सम शब्द या जो तत्सम शब्दावली है उसकी प्रधानता भाषा में है। अब यहां पर शैली की बात करें तो यहां पर ये भी पद शैली है। और अलंकारों की बात करें तो यहां पर अलंकार आपको अनुप्रास तो दिख ही रहा है कि अनुप्रास कहाँ होता है? अनुप्रास जहां किसी भी वर्ण की या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जैसे कि कठिन में का, कराल में का, अकाल में का फिर से आया है। तो इस तरह से को, तो का वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो जहां भी वर्ण की, जैसे इधर पर आप पंक में पा वर्ण किया, पाताल में पा, पेली में पा, पटवे में पा, है ना। तो इस तरह से जहां भी पा, यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ इन जहां भी
एक वर्ण की या एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार वो शब्द या वर्ण आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां पर देख, जैसे इधर मुख है, फिर उसके बाद मुख है, फिर मुख है, फिर मुख है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और यहां पर मुख और मुख योजक चिन्ह के बाद इसकी क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अलंकारों में जैसे देखें तो अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और यहां पर सम, सी, सा, समान जहां भी आता है वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब जहां की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। तो यहां पर क्या है, सम, सी, समान, तो यहां वाचक शब्द आया है क्या, सम। तो सम, फिर यहां सम आया है, तो यहां पर क्या है, उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार। तो इस तरह से अलंकार में हम 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर उसके बाद जो है वो हम देखें यहां पर, अब अलंकार के बाद रस की बात करें तो यहां पर ये भक्ति से संबंधित रचना है ये पूरी। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो भक्ति से संबंधित रचना होती है उसमें शांत रस होता है। तो यहां पर क्या है, शांत रस है। तो इस तरह से अब यहां पर हमारा ये काव्य सौंदर्य पूरा होता है। अब हमारा अगला पॉइंट डलता है जिसे हम विशेष कहते हैं। विशेष मतलब आपको कोई क्या खास बात इस पद में नजर आई वो आपको लिखना होता है। तो इस तरह से जो अगला पॉइंट हुआ वह है विशेष। तो विशेष में आप लिख सकते हैं कि यहां पर श्री गणेश की वंदना एक विघ्नहर्ता के रूप में की गई है। तो इस तरह से आपका पहला पॉइंट क्या हुआ, संदर्भ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, प्रसंग। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, व्याख्या। चौथा पॉइंट क्या हुआ, काव्य सौंदर्य। और पांचवा पॉइंट क्या हुआ, आपका विशेष। तो एक बार और बता दूं आपको कि संदर्भ में आपको कवि कविता का नाम लिखना होता है। प्रसंग में आपको इस पद में क्या विषय लेकर किसके बारे में क्या कहा गया है वो आपको प्रसंग में लिखना होता है। व्याख्या तो हमने इसकी व्याख्या समझी ही है। और जो काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें आपको भाषा बतानी होती है, शैली बतानी होती है, रस बताना होता है, छंद अलंकार ये सब बताने होते हैं। मतलब जो भी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो अंग होते हैं उनका हमें यहाँ पर वर्णन करना होता है। उसके बाद जो है वो आपका पांचवा पॉइंट जो आता है वो आता है विशेष। तो मतलब आपने व्याख्या समझी तो आपको क्या विशेष, क्या खास बात नजर आई वो आपको विशेष में लिखना होता है। तो इस तरह से हमारी ये गणेश वंदना पूरी हुई। बच्चों अब हम सरस्वती वंदना की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सरस्वती वंदना हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की भक्ति विषयक जो कविता है वंदना उससे ली गई है और इसके रचयिता केशवदास जी हैं।
दूसरा पॉइंट इसका आएगा, वो आएगा प्रसंग। तो प्रसंग में यही लिखेंगे आप कि यहाँ पर कवि ने सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। बानी वाणी, जगरानी जगत की रानी मतलब देवी, उदारता उदारता महानता, बखानी वर्णन जाए की जाए। तो इस संसार में वाणी की देवी कही जाने वाली मां सरस्वती की उदारता का बखान नहीं किया जा सकता। एक बार और समझ लें कि इस संसार में वाणी की देवी कही जाने वाली मां सरस्वती की उदारता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि इस संसार में, ऐसी उदार ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी में भी नहीं जन्मी जो कि मां सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि संसार में किसी में भी नहीं जन्मी। उदित मतलब जन्मी, किसी कोई कौन की भाई मतलब किसी में भी नहीं जन्मी जो कि मां सरस्वती की उदारता का बखान कर पाए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध। तो देवता, जितने सिद्ध पुरुष हुए, जितने मुनिश्रेष्ठ हुए, ऋषिराज मतलब मुनिश्रेष्ठ हुए, जितने तपस्वी हुए, वृद्ध हुए, सभी ने जब तब कही कही हारे, जब तब मां सरस्वती की उदारता का बखान किया, लेकिन सब कह कहकर हार गए। कही न काहू लय, लेकिन किसी से भी मां सरस्वती की उदारता का बखान नहीं हो सका। भावी, भावी मतलब होता है भविष्य, भूत बीता हुआ समय, वर्तमान जो चल रहा है समय, जगत बखानत है। तो भविष्य में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, समय समय पर संसार में सभी ने मां सरस्वती की उदारता का बखान किया, लेकिन केशवदास कहते हैं कि लेकिन किसी से भी, केशवदास कहते हैं कि ना बखानी, ना बखानी मतलब किसी से भी, काहू पे गई मतलब किसी से भी नहीं बखानी गई। क्या नहीं बखानी गई? मां सरस्वती की उदारता। तो भूतकाल में, भविष्यकाल में, वर्तमान काल में, इस संसार में सभी ने मां सरस्वती की उदारता का बखान किया। केशवदास कहते हैं, क्यों मतलब कहते हैं, केशवदास कहते हैं कि किसी काहू पे नहीं, मतलब किसी से भी मां सरस्वती की उदारता का बखान नहीं हो पाया। पति बने चार मुख। देवी सरस्वती के पति ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से और उनके पुत्र भगवान शिव ने अपने 5 मुखों से और देवी सरस्वती के नाती कार्तिकेय ने अपने 6 मुख मतलब 6 मुखों से मां सरस्वती की उदारता का बखान किया, लेकिन फिर भी मां सरस्वती की उदारता का बखान पूर्ण रूप से नहीं हो सका।
अब हम इसका काव्य सौंदर्य लिखते हैं, तो भाषा वही लिखेंगे, ब्रज भाषा है, तत्सम शब्दावली प्रधान, शैली पद शैली है, रस है यहाँ पर शांत, यहाँ पर शांत रस है, और गुण है यहाँ पर, गुण यहाँ पर हम लिख सकते हैं माधुर्य गुण। जहाँ जो भक्ति परक रचनाएं होती हैं वो दरअसल उसमें हमें माधुर्य गुण ही दिखाई देता है, और रस यहाँ पर हमें भक्ति परक रचनाओं में शांत रस। और यहाँ पर हम देखें कि ये कहीं कहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब अलंकार में देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहीं कहीं में, भा, भावी में भा, भूत में भा, इस तरह से भावावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से अब यहाँ पर चार मुख यहाँ पर है, षट मुख, पांच मुख, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामासिक पद शैली है। यहाँ पर ये सामासिक पद है, पांच मुख, चार मुख, षट मुख, तो ये सामासिक पद शैली है। तो हम यहाँ पर अलंकार में क्या लिखेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार। गुण बतला ही चुके हैं कि यहाँ पर माधुर्य गुण है, रस है शांत रस, भाषा ब्रज है, शैली पद शैली है, सामासिक पद शैली है यहाँ पर। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य हमारा पूरा होता है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अगला पॉइंट हमारा है वह है विशेष। तो यहाँ पर विशेष में हमारा विशेष है कि सरस्वती वंदना में प्रस्तुत जो हमारा ये पद है, इसमें माँ सरस्वती के प्रति आस्था यहाँ पर प्रकट की गई है, उनकी महानता, उनकी उदारता का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। बच्चों, अब हम श्री राम वंदना की व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले अब इसका हम पहला पॉइंट संदर्भ, तो संदर्भ में वही लिखेंगे कि श्री राम प्रस्तुत श्री राम वंदना हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की भक्ति काव्य विषयक कविता वंदना से ली गई है। इसके रचयिता केशवदास जी हैं। और दूसरा पॉइंट है अब प्रसंग, तो प्रसंग में यही लिखेंगे कि यहाँ पर श्री राम की महिमा का गुणगान किया गया है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कवि केशवदास जी ने यहाँ पर श्री राम की महानता का विशद वर्णन किया है। अब है इसकी व्याख्या। व्याख्या में पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, तो पूर्ण पुराण मतलब पूर्ण ब्रह्म, अरु और पुरुष पुराण मतलब पुरुष और पुराण उत्तम, पुरुष में उत्तम, परिपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, बतावे न बतावे मतलब बताना कहना, और को उक्ति मतलब कथन। तो यहां से शुरू करते हैं इसे कि केशवदास जी कहते हैं कि और कोई उक्ति बताए या ना बताए, लेकिन यह तो सत्य है कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम हैं। फिर से एक बार और देख लेते हैं इसे कि और कोई उक्ति बताए या ना बताए, यह सत्य है कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना,
जिन्हें श्री राम दर्शन देते हैं, उन्हें भी उनकी महिमा के दर्शन समझ में नहीं आते या उनकी महिमा समझ में नहीं आती। दर्शन समुझना, और जिन्हें दर्शन शास्त्र का ज्ञान है वो भी श्री राम की महिमा को नहीं समझ पाते। तो दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझना, तो जिन्हें दर्शन देते हैं श्री राम, वो भी उनकी महिमा को नहीं समझ पाते, और जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं वो भी श्री राम की महिमा को नहीं समझ पाते। नेति नेति कहे वेद छाणी भेद जुक्ति को। ना, नेति नेति मतलब ना इति, ना इति मतलब ना इति जिसका कोई अंत नहीं है, ना इति जिसका कोई अंत नहीं है। तो ना इति कहकर जितने वेद हैं वो भी श्री राम की महिमा का जो भेद है, श्री राम की भक्ति का जो राज है, श्री राम की महिमा का जो रहस्य है, उसे वो वहीं छोड़ देते हैं। उसे भी पूर्ण रूप से वो उसकी व्याख्या नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं इसे। एक दर्शन का मतलब होता है दर्शन मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने आना, और एक दर्शन है दर्शन शास्त्र। तो श्री राम जिन्हें दर्शन देते हैं उन्हें भी उनकी महिमा नहीं समझ आती, और दर्शन शास्त्र के जो ज्ञाता हैं उन्हें भी श्री राम की महिमा समझ नहीं आती, और जितने वेद हैं वो भी ना इति कहकर श्री राम की जो जुक्ति है, भक्ति है, जो महिमा है, उसके भेद को, उसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। जानी यह केशवदास। केशवदास जो कवि हैं, कवि केशवदास, यह कवि केशवदास यह जानकर कि श्री राम की महिमा अनंत है, वह अनुदिन, अनुदिन मतलब रात दिन, राम राम रटते रहते हैं। केशवदास श्री राम की इस महिमा को जानकर रात दिन राम राम रटते रहते हैं, ना डरत पुनरुक्ति को। और फिर जब वो राम राम रटते हैं तो फिर उन्हें न डरत, उन्हें भय नहीं लगता। किससे भय नहीं लगता? पुनरुक्ति से, जन्म मरण के चक्र से फिर उन्हें डर नहीं लगता, पुनर्जन्म से फिर उन्हें डर नहीं लगता। केशवदास यह जानकर कि श्री राम की भक्ति ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, यह जानकर केशवदास रात दिन राम राम रटते रहते हैं, और फिर उन्हें जन्म मरण के चक्र से फिर डर नहीं लगता, पुनर्जन्म से उन्हें डर नहीं लगता। श्री राम का जो रूप है वह श्री राम के रूप के दर्शन से अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है। श्री राम के रूप के दर्शन से अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब सूक्ष्मता प्राप्त होती है। और श्री राम के गुणों के गान से गरिमा सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब गुरुत्व प्राप्त होता है। और श्री राम की भक्ति से महिमा सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब श्री राम की भक्ति से बड़प्पन प्राप्त होता है। और श्री राम के नाम के रटन से, श्री राम के नाम से मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी रात दिन श्री राम का नाम रटता है उसे इस संसार से, सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिलती है। तो ये तो हमारी हुई व्याख्या। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में यहाँ पर सबसे पहले हम भाषा, तो भाषा ब्रज है, यहाँ पर ब्रज भाषा है जिसमें
तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। और यहाँ पर शैली है तो पद शैली है यहाँ पर। और यहाँ पर गुण हमने पहले ही देखा है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है, तो यहाँ माधुर्य गुण है। और जहाँ भक्ति होती है तो वहाँ रस कौन सा होता है, शांत रस होता है, तो यहाँ पर रस शांत है। और अलंकार में आप देखें तो यहाँ पर देखिए पूर्ण, पुराण, पुरुष, पुराण, परिपूर्ण, पूर्ण, बतावे, बतावे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्णों और शब्दों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आप यहाँ पर देखें कि दर्शन, एक दर्शन का मतलब है दर्शन देना, साक्षात प्रकट होना, और एक दर्शन का मतलब है दर्शन शास्त्र। तो जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके होते हैं या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उसी तरह से नेति नेति, यहाँ पर राम राम, ये यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो एक तरह से श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब है विशेष। तो यहाँ पर विशेष में हम लिख सकते हैं इसके कि यहाँ पर श्री राम की महानता का बिल्कुल मधुरता के साथ श्री राम की महानता का विशद वर्णन यहाँ पर किया गया है।